हे कृष्ण करुणा के सागर, भक्तों के रखवाले हो। दिन दुखियों के जीवन में आशा के तुम उजियाले हो। आशा के तुम उजियाले हो। मोर मुकुट माथे पर सोहे, घुंघराले बालों की छटा। देख रूप कंदर पल जाए, ऐसी सुंदर पीत पटा। ऐसी सुंदर पीत पटा। अब सौंप दिया इस जीवन का, हर एक पल प्रभु तेरे हाथ। भूल न पाऊं तुमको क्षण भर, मेरे सिर पर रखना हाथ। प्रभु मेरे सिर पर रखना हाथ। असीम सौंदर्य के स्वामी हो तुम ही मेरे जीवन के प्राण। चरणों में रख लो दास समझ कर, हे जगदीश्वर हे भगवान। हे जगदीश्वर हे भगवान। जय श्री कृष्ण भक्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड को अपनी उंगली पर नचाने वाले साक्षात पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण रात के सन्नाटे में मथुरा के राजमहलों में छुपकर अकेले क्यों रोया करते थे? उनकी आंखों से गिरने वाले वो आंसू आखिर किस बात की गवाही दे रहे थे? और क्या आप जानते हैं कि जब देवताओं के गुरु बृहस्पति के परम शिष्य और परम ज्ञानी उद्धव को अपने ब्रह्म ज्ञान पर अहंकार हो गया, तो कृष्ण ने उनके उस घमंड को तोड़ने के लिए क्या अद्भुत लीला रची। जब ज्ञान के पंडित उद्धव वृंदावन की कुंज गलियों में पहुंचे, तो अनपढ़ गोपियों ने उनके वेदों के पन्नों को हवा में कैसे बिखेर दिया। तो आज का यह वीडियो संदेश केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है। यह बुद्धि पर हृदय की और अहंकार पर निश्चल प्रेम की महाविजय की गाथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पावन उद्धव संदेश को आज हम इस तरह सुनेंगे कि आपका हृदय पिघल जाएगा और आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। यह बुद्धि पर हृदय की, तर्क पर विश्वास की और शुष्क ज्ञान के मरुस्थल पर प्रेम की अमृत वर्षा की साक्षात कथा है। यह कथा है श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा उद्धव जी के दिव्य रूपांतरण की। मेरे प्यारे भक्तों, यह पावन प्रसंग महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 46वें और 47वें अध्याय में उद्धव संदेश के नाम से स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इसके साथ ही महाकवि सूरदास जी ने अपने महाकाव्य सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग में इसका इतना सजीव वर्णन किया है कि इसे सुनते ही हृदय विरह के आंसुओं से भीग जाता है। आइए कुछ देर के लिए संसार की चिंताओं को भूलकर अपनी आंखें बंद कीजिए और मन की गति से चलिए द्वापर युग के उस कालखंड में जब ब्रज की गलियां सूनी थीं और मथुरा के भव्य राजमहलों में ब्रह्मांड का स्वामी मौन बैठा था। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, कंस का वध हो चुका था। अत्याचारी कंस के कारागार से देवकी और वसुदेव को मुक्त करा लिया गया था। श्री कृष्ण अब वृंदावन के सीधे साधे ग्वाल बाल नहीं, बल्कि मथुरा के राजा बन चुके थे। उनके सिर पर अब मोरों का पंख नहीं, बल्कि मणियों से जड़ा हुआ स्वर्ण मुकुट था। उनके पास सोने के महल थे, रेशमी वस्त्र थे, दास दासियों की कतारें थी और 56 भोग थे। संसार की दृष्टि में कृष्ण के पास सब कुछ था। लेकिन जानते हैं क्या? महलों के उस भारी वैभव के बीच जब रात के सन्नाटे में सारी मथुरा सो जाती थी, तब ब्रह्मांड को हंसाने वाला वह जगन्नाथ राजमहल के एक एकांत झरोखे में बैठकर
चुपके चुपके रोया करता था। साक्षात पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के अंतर्मन में वृंदावन की कुंज गलियां ऐसी उमड़ती थीं कि उनकी कमल जैसी बड़ी बड़ी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकलती थी। भगवान के आंसू थमने के नाम नहीं लेते थे। वे कभी यमुना की तरफ देखते तो कभी अपनी लाठी और कंबल को चूम कर रोते थे। तभी एक रात वहां उनके चचेरे भाई, मंत्री और परम ज्ञानी सखा उद्धव जी आते हैं। उद्धव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे साक्षात देवगुरु बृहस्पति के परम शिष्य थे। वे राजनीति के पंडित थे और वेदों के ज्ञाता थे, लेकिन उन्हें अपने निराकार ब्रह्म ज्ञान पर बहुत गहरा सूक्ष्म अहंकार था। वे मानते थे कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। यह संसार केवल माया है और मन को इंद्रियों से हटाकर उस अदृश्य निराकार ज्योति में विलीन कर देना ही जीवन का अंतिम सच है। जब उद्धव जी ने देखा कि साक्षात जगदीश्वर श्री कृष्ण एकांत में बैठकर रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, तो उद्धव जी मन ही मन हंस पड़े। उन्होंने सोचा, अरे कृष्ण तो स्वयं साक्षात ईश्वर हैं, फिर भी इन ब्रज के अनपढ़ ग्वालों और गोपियों के मोहजाल में पड़कर एक साधारण मनुष्य की तरह रो रहे हैं। यह तो अज्ञानता की पराकाष्ठा है। भगवान तो अंतर्यामी हैं। वे उद्धव के मन के इस सूक्ष्म हंसी को भांप गए। वे जान गए कि उद्धव के भीतर ज्ञान का एक बहुत बड़ा कठोर पत्थर खड़ा हो गया है, और जब तक यह ज्ञान का अभिमान नहीं टूटेगा तब तक उद्धव मेरे वास्तविक प्रेम और रस के स्वरूप को कभी नहीं समझ पाएंगे। भगवान अपने भक्तों का अहंकार कभी रहने नहीं देते, चाहे वह ज्ञान का ही अहंकार क्यों न हो। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में प्रभु के इसी कृपालु स्वभाव के बारे में बहुत सुंदर चौपाई लिखी है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लेउ जो जान निहारा। जस जस प्रभु पद बढ़ई समेता, तस तस बढ़ई ज्ञान विवेका। परंतु हरि कहूँ अति प्रिय परम सयाना, ताकर मिटा वही प्रभु अभिमाना। भगवान ने मन ही मन एक अद्भुत लीला रच दी। उन्होंने तय कर लिया कि उद्धव के इस कठोर ज्ञान को वृंदावन भेजकर प्रेम की गंगा में डुबोना ही होगा। श्री कृष्ण ने झटपट अपनी आंखों के आंसू पोंछे, अपनी भावों को छुपाया और बड़े ही विनीत भाव से उद्धव से कहा, हे सखा उद्धव, तुम तो परम ज्ञानी हो, जरा देखो मेरी क्या दशा हो गई है। मैं चाहकर भी ब्रज को भुला नहीं पाता हूँ। यहाँ पर महाकवि सूरदास जी का वह अमर पद सूर सागर में गूंजता है, जिसे साक्षात कृष्ण ने लंबी सांस लेकर उद्धव से कहा था, उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही। हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही। वे सुरभि वे बच्छ दोहनी, खिरक दुहावन जाही। उद्धो
मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। कृष्ण ने कहा, उद्धव, मैया जसोदा का वह दुलार, बाबा नंद का वह वात्सल्य और मेरी गोपियाँ वे सब मेरे वियोग में पल पल मर रही हैं। वे अज्ञान के कारण तड़प रही हैं। उद्धव जी ने अपने ज्ञान के घमंड में मुस्कुरा कर कहा, प्रभु, आप तो स्वयं नारायण हैं, अविनाशी हैं। आप इस भौतिक मोह माया के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? यह ब्रजवासी अज्ञानी हैं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ब्रज जाऊंगा और उन गोपियों को अष्टांग योग सिखाऊंगा। उनसे कहूंगा कि वे अपनी आंखें बंद करें, प्राणायाम करें और आपके इस हाड़ मांस के साकार रूप को भूलकर अपने हृदय के भीतर उस निराकार अविनाशी ज्योति स्वरूप ब्रह्म का ध्यान लगावें। वे तुरंत शांत हो जाएंगे। भगवान ने मन ही मन सोचा, शिकार खुद ही जाल की तरफ बढ़ रहा है। कृष्ण ने कहा, उद्धव, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। तुम्हारे इस परम दिव्य ब्रह्म ज्ञान की इस समय ब्रज में बहुत बड़ी आवश्यकता है। तुम अभी मेरे रथ पर सवार हो जाओ, मेरी दी हुई पीताम्बरी ओढ़ लो, मेरे मुकुट लगा लो और ब्रज चले जाओ। अपनी बुद्धि और ज्ञान से उनके आंसू पोंछो और उन्हें योग की दीक्षा देकर उनका विरह शांत कर दो। उद्धव जी बड़े गर्व से भरकर श्री कृष्ण का रथ लेकर वृंदावन की ओर रवाना हो गए। वे सोच रहे थे कि मैं चंद घंटों में उन अनपढ़ गोपियों को ज्ञान देकर वापस लौट आऊंगा। शाम के समय उद्धव जी का रथ वृंदावन की पावन सीमा में प्रवेश करता है। जैसे ही उद्धव जी ने ब्रज की धरती पर कदम रखा, उन्होंने जो दृश्य देखा उसने देवगुरु बृहस्पति के शिष्य की बुद्धि को हिलाकर रख दिया। पूरा वृंदावन मौन था, जैसे वहां कोई शमशान जैसी शांति हो। यमुना का पानी मानो ठहर सा गया था, उसमें लहरें नहीं उठ रही थीं। कदम के पेड़ सूख रहे थे। गायें, जिन्होंने कृष्ण के जाने के बाद से हरी घास के एक तिनके को भी मुंह में नहीं लगाया था, वे केवल अपनी अश्रुपूर्ण आंखें उठाकर मथुरा जाने वाली राह को एकटक देख रही थीं। ब्रज का कण कण साक्षात विरह की आग में जल रहा था। जब दूर से गोपियों ने श्री कृष्ण का रथ आते देखा तो उनके मुरझाए हुए शरीर में प्राण लौट आए। वे अपना सूध बूध भूलकर दौड़ पड़ी। उन्हें लगा कि उनका प्राणनाथ, उनका साक्षात कन्हैया लौट आया है। लेकिन जब रथ से श्री कृष्ण के वेश में उद्धव उतरे तो गोपियों के हाथ से पूजा के थाल छूट गए। वे सिर पकड़कर बैठ गईं। उद्धव जी ने बड़ी गंभीरता से अपनी ज्ञान सभा जमाई। उन्होंने वेदों के श्लोक पढ़े, उपनिषदों की बात की और राजसी अंदाज में कहा, हे ब्रज के देवियों, मैं मथुरापति श्री कृष्ण का संदेश लाया हूं। सुनो, यह रोना धोना बंद करो। कृष्ण कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं है जो लौटकर आने वाले हैं। वे तो अविनाशी और अजन्मा ब्रह्म हैं। तुम उनके साकार रूप का मोह छोड़ दो। अपनी आंखें बंद करो, प्राणायाम करो और उस निराकार ज्योति का ध्यान करो जो घट घट में व्याप्त है। गोपियों ने जैसे ही उद्धव का वह शुष्क ज्ञान सुना, वे जोर से हंस पड़ी और रोने भी लगी। सूरसागर के भ्रमर गीत में गोपियों का यह अकाट्य और ब्रह्मांड का सबसे सुंदर तर्क दर्ज है, जिसे सुनकर उद्धव का सारा ज्ञान धूल में मिल गया। गोपियों ने सीधे उद्धव को जवाब न देकर वहां उड़ते हुए एक काले भंवरे को माध्यम बनाया और कहा, ऊधो मन न भये 10-20 ऊधो,
मन न भये 10-20। एकहु तो सो गयो श्याम संग, कोय अवराधे ईस ऊधो। मन न भये 10-20 ऊधो, मन न भये 10-20। इंद्र शिथिल भई माधव बिनु, इंद्र शिथिल भई माधव बिनु। ज्यों देह बिनु शीस ऊधो, मन न भये 10-20 ऊधो, मन न भये 10-20। आशा लगी रहती तन श्वासा, आशा लगी रहती तन श्वासा। जीवहि कोटि बरिस ऊधो, मन न भये 10-20 ऊधो, मन न भये 10-20। अर्थात गोपियों ने कहा, हे ज्ञान के पंडित उद्धव, जरा ये बताओ कि तुम्हारे पास कितने मन हैं, कितने हृदय हैं। शायद तुम्हारे पास बहुत सारे होंगे, इसलिए तुम एक मन राजनीति में लगाते हो, एक मन वेदों में लगाते हो और एक मन निराकार ब्रह्म में लगाते हो। लेकिन हम ब्रजवासियों के पास 10-20 मन नहीं हैं। हमारे पास तो केवल एक ही मन था, और वह मन मथुरा जाते समय श्याम सुंदर अपने साथ चुरा कर ले गए। अब तुम ही बताओ उद्धव, हम तुम्हारे इस निराकार ईश्वर की आराधना किस मन से करें। हमारी ये आंखें तो केवल कृष्ण का सुंदर सलोना मुखड़ा देखना चाहती हैं। हमारी आंखें बंद करके अंधेरे में किस ज्योति को ढूंढें। फिर गोपियों ने कहा, उद्धव, मन माने की बात, दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात। उद्धव, मन माने की बात। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के कहने का तात्पर्य यही है कि जिसका मन जिससे जुड़ जाता है उसे संसार में वही सबसे प्रिय लगता है। हमारा मन श्री कृष्ण के प्रेम रंग में रंग चुका है, इसलिए हमारे लिए आपका यह निराकार ब्रह्म ज्ञान शुष्क और बेकार है। विष का कीड़ा को यदि किशमिश और छुहारे जैसे अमृत समान मीठे फल भी दें तो वह उन्हें छोड़कर केवल विष ही खाता है, गंदगी ही खाता है, क्योंकि उसका मन उसी में रमता है। उद्धव जी ने अपनी पूरी जिंदगी में बड़े बड़े शास्त्रार्थ जीते थे, लेकिन आज इन गोपियों के अनन्य और पावन विरह के सामने उनके वेदों के पन्ने बिखर गए। एक गोपी ने कहा, उद्धव, तुम कहते हो कि कृष्ण कण कण में हैं, सर्वव्यापी हैं। अगर वे कण कण में हैं तो हमसे वो दूर कैसे हुए? और अगर वे हमसे दूर हैं तो तुम्हारा वह ज्ञान झूठा है जो कहता है कि वे सब जगह हैं। हमें ज्ञान की घुट्टी मत पिलाओ उद्धव। हमारी सांसों में, हमारी धड़कनों में, हमारे रक्त के एक एक कतरे में केवल और केवल कृष्ण ही बसते हैं। तभी उद्धव जी ने श्री राधा रानी की साक्षात दिव्य विरह के स्थिति को देखी। राधा जी साक्षात प्रेम की सर्वोच्च अवस्था में थी। वे पत्तों से, हवाओं से और मिट्टी से पूछ रही थी कि उनका कृष्ण कहाँ है। गोपियों का यह प्रेम कोई सांसारिक वासना नहीं थी, यह तो आत्मा का परमात्मा के लिए ऐसा पूर्ण समर्पण था जहाँ भक्त और भगवान के बीच का अंतर ही समाप्त हो जाता है। उद्धव जी को समझ में आ गया कि जिसे वो अज्ञान समझ रहे थे वह तो ज्ञान की भी अंतिम सीमा है। जहाँ बुद्धि की सीमा समाप्त होती है वहीं से कृष्ण के प्रेम की सीमा शुरू होती है। उद्धव का निराकार ब्रह्म ज्ञान ब्रज की प्रेम गंगा में पूरी तरह से बह गया।
उनका सारा घमंड पानी पानी हो गया। जिस उद्धव के पैर ब्रज की धरती पर सीधे पड़ रहे थे, अब वे ब्रज की धूल में लोटपोट होने लगे। जो उद्धव दूसरों की आंसू पोंछने और उन्हें योग सिखाने आए थे, आज गोपियों के अनन्य प्रेम को देखकर उनकी अपनी आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई थी। वे फपक फपक कर रोने लगे। इसके बाद उद्धव जी कहते हैं, मैं ब्रज की इन गोपियों के चरणों की धूल को बार बार साष्टांग प्रणाम करता हूँ, जिनके गाए हुए हरि कीर्तन तीनों लोकों को पवित्र करते हैं। उद्धव जी ने वहां भगवान से रोते हुए वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे अगले जन्म में इन ब्रज की भूमि पर मनुष्य मत बनाना। मुझे तो कोई घास, लता या अन्य झाड़ी बना देना, ताकि जब ये गोपियां कृष्ण कृष्ण गाती हुई यहाँ से गुजरें तो इनके चरणों की पावन धूल मेरे सिर पर पड़ जाए और मेरा जीवन धन्य हो जाए। भक्तों, जो उद्धव ब्रज में अहंकार का गुरु बनकर आए थे, वे वहां से प्रेम के शिष्य बनकर लौटे। जब उद्धव वापस मथुरा पहुंचे तो उनका पूरा कायाकल्प हो चुका था। उनके रेशमी वस्त्र धूल से सने हुए थे, आंखें रोने के कारण सूजी हुई थीं और उनके होठों पर वेदों के मंत्र नहीं बल्कि केवल राधे राधे श्याम श्याम का नाम था। कृष्ण महलों के झरोखे से देख रहे थे। वे मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, कहो सखा उद्धव, कैसा रहा तुम्हारा ज्ञान का संदेश? क्या मेरी गोपियां योग सीख गईं? क्या उनके आंसू पोंछ आए? उद्धव जी दौड़कर कृष्ण के चरणों में गिर पड़ते हैं। प्रभु के पैर पकड़कर फपक फपक कर रोने लगे। उद्धव ने कहा, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बड़ा अभिमानी था। मैं सोचता था कि मैं आपको वेदों से जानता हूँ, लेकिन मुझे आज पता चल गया कि आपको बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। प्रभु, आपकी गोपियां धन्य हैं, उनका विरह महान है। उनके वियोग की अग्नि देखकर मेरा यह पत्थर जैसा हृदय भी पिघल गया। मित्रों, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि उद्धव के मुख से ब्रजवासियों के इस अनन्य और तड़पते हुए विरह को सुनकर श्री कृष्ण का अंतर्मन एक बार फिर पूरी तरह पिघल गया। भगवान अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए और उनकी आंखों से भी आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। ज्ञान हार गया था और निश्चल प्रेम की विजय हो चुकी थी। दोस्तों, जीवन में चाहे जितनी भी बुद्धि आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लें या कितना भी धन कमा लें, कभी अपने ज्ञान या पद का अहंकार न करें। ईश्वर तो भाव के भूखे हैं। ईश्वर को तो निश्चल और सरल हृदय से ही जीता जा सकता है। कबीरदास ने भी कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। मित्रों, इसी के साथ आज का यह भक्तिमय संदेश यहीं पर खत्म करता हूँ। मिलते हैं फिर अगले स्वर संदेश में। तब तक आप सबको जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।